नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार जेएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड का सामान्य परिचय। झारखंड के सामान्य परिचय का यह दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले झारखंड के सामान्य परिचय का पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था दोस्तों। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जो है झारखंड का सामान्य परिचय पार्ट 2। झारखंड के सामान्य परिचय के पहले भाग में मैंने 25 प्रश्नों को लिया था। झारखंड के सामान्य परिचय पार्ट 2 में भी आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इस सेशन का पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है? कहता है कि रांची जिला निम्नलिखित में से किस जिले के साथ सीमा साझा नहीं करती है? किस जिले के साथ सीमा साझा नहीं करती है? ठीक है, इसे समझने के लिए हम एक मानचित्र को लाएंगे दोस्तों। तो रांची जिला निम्नलिखित में से किस जिले के साथ सीमा साझा नहीं करती है? आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, रांची जिला जो है हजारीबाग के साथ सीमा साझा करता है। हजारीबाग के साथ सीमा साझा करता है, गुमला के साथ भी सीमा साझा करता है, और यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा आपको लातेहार के भी साथ सीमा साझा करती है। तो किसके साथ सीमा साझा नहीं करती है दोस्तों? पूर्वी सिंहभूम के साथ सीमा साझा नहीं करती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रांची जिला जो है पूर्वी सिंहभूम के साथ सीमा साझा नहीं करती है, बल्कि किसके साथ सीमा साझा करती है दोस्तों? सरायकेला खरसावां के साथ सीमा साझा करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि। रांची जिला की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो कितने जिलों से सीमा साझा करते हैं? 8 जिलों से यह सीमा साझा करती है ना। कितने जिलों से सीमा साझा करती है? 8 जिलों से सीमा साझा करती है, जिसमें सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और वेस्ट सिंहभूम से सीमा साझा करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है दोस्तों? झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले को स्पर्श करती है? झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले को स्पर्श करती है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पाकुड़ को स्पर्श करती है। क्लियर? झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा कितनी है दोस्तों? 87 डिग्री 57 मिनट है, और यह पाकुड़ जिले को स्पर्श करती है। जबकि 83 डिग्री 19 मिनट देशांतर रेखा गढ़वा जिले को स्पर्श करती है, जो झारखंड के सबसे पश्चिमी देशांतर है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले को स्पर्श करती है? झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश की यहाँ पर बात हो रही है, किस जिलों का स्पर्श करती है? आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है साहेबगंज, कोडरमा, गोड्डा या गिरिडीह। आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बाबू? आंसर फटाफट कीजिए। झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिलों को स्पर्श करती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहेबगंज को स्पर्श करती है। किसे स्पर्श करती है दोस्तों? साहेबगंज को स्पर्श करती है। उत्तरी अक्षांश रेखा की बात कर लिया जाए, कौन सी है? 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश साहेबगंज को स्पर्श करती है, जबकि सबसे दक्षिणी अक्षांश 21 डिग्री 58 मिनट की बात कर लिया जाए तो यह पूर्वी सिंहभूम को स्पर्श करती है। यहाँ पर गलत दिया हुआ है दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम को स्पर्श करेगी। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम को स्पर्श करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? झारखंड का क्षेत्रफल हेक्टेयर में क्या है? तो झारखंड का क्षेत्रफल हेक्टेयर में क्या होगा दोस्तों? 79,71,400 हेक्टेयर। झारखंड का कुल क्षेत्रफल की बात कर ले जाए तो 79,714 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। वहीं पर हेक्टेयर की बात कर ले जाए, हेक्टेयर के दृष्टिकोण से इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 79,71,400 हेक्टेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? आंसर कीजिए, आंसर कीजिएगा बाबू फटाफट कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 45.80% को लेकर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। झारखंड राज्य का निर्माण बिहार के 45.8% यानी लगभग 46% हिस्सा को काटकर किया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड में जन्म दर का प्रतिशत क्या है? झारखंड में जन्म दर का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 35.7% है। ठीक है, कितना है? 35.7%। झारखंड में जन्म दर का प्रतिशत कितना है दोस्तों? 35.7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है दोस्तों? आप ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1231.90 किलोमीटर। झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 1231.9 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल 33, अनुसूचित जाति के लिए झारखंड विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? अनुसूचित जाति की बात हो रही है दोस्तों। अनुसूचित जाति के लिए झारखंड विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 9 विधानसभा
क्षेत्र जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं दोस्तों? 9 सीटें हैं, ठीक है। और सीटें कौन कौन है? देवघर, सिमरिया, चतरा, जमुआ जो कि गिरिडीह में है, चंदन कियारी, बोकारो, जुगसलाई पूर्वी सिंहभूम, कांके, रांची, लातेहार और छतरपुर जो कि पलामू में है। 9 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए झारखंड विधानसभा में आरक्षित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है बाबू? झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? आंसर इज द ऑप्शन डी, 81 विधानसभा सीटें हैं। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 81 है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें आरक्षित है दोस्तों? 28 सीटें आरक्षित है। वहीं पर बता चुका हूं अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट आरक्षित है और सामान्य वर्गों के लिए कितनी सीट है? 44 सीट दी गई है, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है बाबू? अगला सवाल कहता है 35, झारखंड में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? लोकसभा की बात हो रही है दोस्तों। यदि संसद की बात कर लिया जाए, ठीक है, तो संसद में लोकसभा में झारखंड से कितनी सीटें हैं? 14 सीटें हैं। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में 6 सीटें हैं, यानी कुल संसद की संख्या कितनी है? 20 है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि झारखंड में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 14 सीटें। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, याद करके रखिएगा, ठीक है। इसमें 5 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 सीट जो कि पलामू लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित किया गया है, आरक्षित किया गया है। और 8 सीटें जो है सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है, ठीक है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो आप एक कलम कॉपी लेकर आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, झारखंड की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? झारखंड की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो बता चुका हूं दोस्तों, 5 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। झारखंड की लोकसभा सीटों में से यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, लोकसभा सीटों में से 5 सीटें जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। वे सीटें कौन कौन हैं? तो राजमहल, सिंहभूम, दुमका, लोहरदगा और खूंटी है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? यहाँ पर राज्यसभा की बात हो रही है ना, राज्यसभा की कुल कितनी सीटें? ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों कि राज्यसभा की कुल 6 सीटें हैं। झारखंड में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 6 सीटें आरक्षित। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है बाबू? झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? एक चित्र लेकर हम लोग समझते हैं दोस्तों। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 5 है। पहला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसमें कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं, ठीक है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसमें कितने जिले आते हैं?
5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं दोस्तों? 5 जिले आते हैं। पलामू प्रमंडल में कितने जिले आएंगे? पलामू प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। संथाल परगना प्रमंडल, ठीक है, इसमें कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। जबकि कोल्हान प्रमंडल में भी पलामू प्रमंडल की तरह 3 जिले आते हैं। यानी कुल जिलों की संख्या कितनी है? 24 है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पलामू प्रमंडल, पलामू झारखंड में प्रमंडलों की कुल संख्या 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड में झीलों की कुल संख्या कितनी है? तो बता चुका हूं दोस्तों, झीलों की संख्या 24 है। झारखंड में झीलों की संख्या कितनी है? 24 है, जिसमें से पलामू प्रमंडल में 3 जिले, उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले, संथाल परगना में 6 जिले, दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले और कोल्हान के 3 जिले शामिल हैं। लेकिन झारखंड निर्माण के समय यदि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, झारखंड निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? 18 थी, और बाद में 6 नए जिलों का निर्माण हुआ। अब जिलों की संख्या कितनी है? 24 है, ठीक है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो बता चुका हूं दोस्तों, कुल जिलों की संख्या 18 थी। 19वां जिला यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन बना था? लातेहार को बनाया गया था दोस्तों। उन्नीसवां जिला कौन बना था? लातेहार को बनाया गया था। 19वां जिला लातेहार को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 4 अप्रैल 2001 को बनाया गया था, ठीक है। वहीं पर 20वें जिले की बात कर लिया जाए तो जामताड़ा बना था। कब बना था? 26 अप्रैल 2001 को बना था। दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिक मैं देता हूँ, 4 + 26 कितना आता है? 30 आता है, ठीक है। तो 30 अप्रैल को याद कर लीजिए। 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा जिले का गठन किया गया था। यह 21वां जिला था। 22वां जिला कौन था? सरायकेला खरसावां। इसका निर्माण 30 अप्रैल 2001 को ही किया गया था। 23वां और 24वां जिला, 23वां और 24वां जिला जो कि खूंटी और रामगढ़ था, इन दोनों का निर्माण कब होता है? 12 सितंबर 2007 को होता है। सारी बातें मैं यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ दोस्तों। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर कीजिए, है ना। 41 का आंसर कीजिए। क्या कहता है? झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? अनुमंडलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 45 है। झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 45। नेक्स्ट 42 क्या कहता है? झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का क्रम क्या था? क्या था? क्योंकि अब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनके बदले में मुख्यमंत्री किसे बना गया है? तो चंपई सोरेन को बनाया गया है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, चंपई सोरेन को बनाया गया है, ठीक है। तो हेमंत सोरेन कितने नंबर पर आते थे? 11वें नंबर पर आते थे। जबकि चंपई सोरेन कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं? 12 नंबर के मुख्यमंत्री। झारखंड के मुख्यमंत्रियों में हेमंत सोरेन का क्रम क्या था? 11वां था। चलिए अगले सवाल का आंसर कर लीजिए। 43, रांची में स्थित झारखंड उच्च न्यायालय का देश में कौन सा स्थान है? तो देश में कौन सा स्थान है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21वां स्थान है। झारखंड उच्च न्यायालय यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है, और यह देश का 21वां उच्च न्यायालय है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? याद रख लीजिएगा, विनोद कुमार गुप्ता थे, ठीक है।
कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता थे। 44 क्या कहता है? झारखंड की सर्वोच्च शिखर कौन है? तो झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं अच्छी तरह, पारसनाथ है। झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ कहाँ पर स्थित है? किस जिले में स्थित है? गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। फीट में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितनी है? 4478 फीट है। और यही पारसनाथ पहाड़ी पर, ठीक है, 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से 20 तीर्थंकरों ने यहीं पर अपना निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2653.64 किलोमीटर। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 2653.64। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 46 का आंसर कर लीजिए। कहता है कि झारखंड में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 है। झारखंड में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? 20 है। 47 का भी आंसर कर लीजिए। झारखंड में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 31 दिसंबर 2020 को याद रखिएगा, गोमिया नगर परिषद को भंग करने के बाद झारखंड में नगर पंचायतों की संख्या कितनी रह गई है? मात्र 20 रह गई है। 48। झारखंड में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में कितने नगर निगम है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा 9 नगर निगम है। झारखंड में नगर निगमों की संख्या 9 है। वे कौन कौन है? रांची, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग और मानगो। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, राज्य में कुल कितने शहरी निकाय हैं? आंसर इज द ऑप्शन बी 50 शहरी निकाय है। राज्य में कुल 50 स्थानीय शहरी निकाय हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करिए। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में गांव की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 32,615। झारखंड में गांव की कुल संख्या कितनी है? 32,615 है ना। झारखंड सामान्य परिचय, झारखंड का सामान्य परिचय जी दूसरा वीडियो था, आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। मिलते हैं अगले सेशन में झारखंड का सामान्य परिचय की तीसरे वीडियो और आखिरी वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।